नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगेड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो कलाम की टास्क टेस्ट सीरीज देख रहे थे ऑफलाइन, जो सेकंड ग्रेड पेपर 1 की चल रही है, और अपने 8 टेस्ट देख लिए थे। आज हम माइनर टेस्ट 9 शुरू करेंगे, और आज के अपने जो टॉपिक रहेंगे ना, वो एक तो प्रवास और एक जनसंख्या। ठीक है, और जो है ये आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट और सामान्य शिक्षा दोनों में उपयोगी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का कि विकासशील देशों से उच्च कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का पलायन जब विकसित देश की ओर हो जाता है तो ये क्या कहलाता है। मतलब विकासशील देश है, जैसे भारत जैसे देश है, वहां से उच्च कुशल जो है प्रशिक्षित व्यक्तियों का पलायन विकसित देश जैसे यूएसए वगैरह की तरफ हो जाता है तो ये क्या कहलाता है। तो ये शब्दावली ध्यान रखना, और इसका जो उत्तर होगा आपके होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन कहलाता है क्या कि विकासशील देशों से उच्च कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है, आपका ब्रेन ड्रेन कहलाता है। याद रखना इस शब्द को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व के विरल जनसंख्या प्रदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश शामिल नहीं है, पूछा है। विरल जनसंख्या मतलब जहां पर क्या हो, कम जनसंख्या हो। ठीक है, विरल जनसंख्या मतलब कम जनसंख्या। तो ऐसे कौन से जो है विश्व के भाग हैं, प्रदेश हैं, जहां पर जो है कम जनसंख्या जो है नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले महाद्वीपीय जलवायु वाले आंतरिक प्रदेश। जो भी आंतरिक प्रदेश है ना महाद्वीपीय जलवायु वाले, वहां पर हमेशा कम जनसंख्या पाई जाती है। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो जो है कम जनसंख्या शामिल है इसमें, अपने को शामिल नहीं पूछा है। ठीक है, आंतरिक प्रदेश में आप अगर ऑस्ट्रेलिया को ही ले लेना, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, मान लो एक ऐसे ऑस्ट्रेलिया का एक मैप बनाए, ऐसे इस टाइप से ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सारी जनसंख्या ना वो जो है जैसे बाहर बाहर निवास करती है, जो आंतरिक प्रदेश है ये एकदम खाली है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है आंतरिक प्रदेशों में तो कम जनसंख्या पाई जाती है। फिर है मरुस्थलीय प्रदेश। तो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी कम जनसंख्या पाई जाती है। चाहे आप सहारा रेगिस्तान ले ले, अपने थार में जो है ज्यादा पाई जाती है, थार रेगिस्तान में, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं पाई जाती, बाकी देश की तुलना में तो कम ही पाई जाती है। ठीक है, फिर है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधिक जनसंख्या। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा दक्षिण एशिया में क्या आता है, भारत आता है। पूर्वी एशिया में कौन से आते हैं, ये जापान वगैरह जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर तो जनसंख्या अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो ये तो अधिक मात्रा में। फिर 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पर भी अधिक जनसंख्या ही पाई जाती है। ठीक है, और 60 डिग्री जो अक्षांश है ना, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसके ऊपर है ना, उत्तरी से ऊपर मात्र 1% जनसंख्या पाई जाती है पूरे विश्व की। तो ये भी ध्यान रखना, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर मात्र 1% जनसंख्या ही पाई जाती है। तो अपने को ये पूछा था विरल जनसंख्या कहाँ नहीं पाई जाती। तो देखो इन दो में तो विरल पाई जाती है, लेकिन जो है तीसरे और चौथे में विरल नहीं पाई जाती। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 व 4, ऑप्शन नंबर 3 व 4। तो यहाँ से हो गया ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व वह है 54 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 54 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है विश्व में जनसंख्या पाई जाती है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया। कौन सा? एशिया। यहाँ जो है 153 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पाए जाते हैं। और सबसे कम वाला जो है अंटार्कटिका है, क्योंकि वहां पर तो व्यक्ति नहीं पाए जाते। और वैसे बात करें तो ओसेनिया है। ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही ओसेनिया महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर 5 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, देशों की बात करें तो मकाऊ जो देश है ना, मकाऊ, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 21,000 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। यहाँ पर हर वर्ग किलोमीटर में 21,000 व्यक्ति। और बड़े देशों में बात करें तो बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो है बड़े देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और यहाँ 1265 जो है व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और सबसे कम जो है घनत्व आपको बता दूं, यह है ग्रीनलैंड का, जो डेनमार्क के अधीन है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है ग्रीनलैंड किसके अधीन है, तो डेनमार्क के अधीन है। और यहाँ पर जो है सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व है। और वैसे देशों की वैसे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो घनत्व है वो सबसे कम है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया देश, बड़े देशों में ऑस्ट्रेलिया का, और वैसे ओवरऑल जो है ग्रीनलैंड का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे अधिक मकाऊ का है, और बड़े देशों में बांग्लादेश का है। ठीक है, और महाद्वीपों में एशिया का सबसे ज्यादा घनत्व है। और जो ओसेनिया महाद्वीप है, जिसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, उसका सबसे कम है। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें किसी भी प्रकार के मानव नहीं पाए जाते, तो उसको काउंट नहीं किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वो रहा है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। सबसे पहले जन्म दर। तो जन्म दर तो जनसंख्या परिवर्तन में जो है बिल्कुल घटक है।
मृत्यु दर, तो मृत्यु दर भी घटक है। प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, किसी जो है पूरी पृथ्वी की जनसंख्या में भले ही कमी ना हो लेकिन उस क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन ला सकती है प्रवास, लेकिन लिंगानुपात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकता, ठीक है। 40 पुरुष हैं 50 महिलाएं, तो क्या जनसंख्या पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो लिंगानुपात जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, नहीं है। कॉमन सेंस टाइप से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहां पर है? तो देखो यूरोप जो है ना आपका, वहां पर एक तो जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और एक पाई जाती है दक्षिण एशिया में, ठीक है। दक्षिण एशिया में जो है सबसे ज्यादा जो है क्या पाई जाती है? जनसंख्या घनत्व, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत आता है, ठीक है। भारत और चाइना भी, ये मान लो कुछ भाग जो है चाइना का जो है दक्षिण पूर्व जो है एशिया में ही आता है, तो भारत आता है। और आपको पता ही है भारत में कितना जनसंख्या, बांग्लादेश तो विश्व का सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश है, वो भी दक्षिण एशिया में ही आता है। तो दक्षिण एशिया जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, ध्यान रखना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व की जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कौन सा सही है वो बताना है। कि पृथ्वी का लगभग 50% क्षेत्र जनसंख्या विहीन है, तो बिल्कुल सही है। देखो 50% जो क्षेत्र है ना पृथ्वी का, वहां पर तो अभी तक मानव है ही नहीं। अंटार्कटिका पूरा ले लो, ग्रीनलैंड भी ज्यादातर खाली पड़ा है, और आप ऑस्ट्रेलिया का जो बीच वाला भाग है वो भी खाली पड़ा है ज्यादातर। मतलब 50% पृथ्वी पर तो कोई है ही नहीं, निवास ही नहीं करता, ठीक है। और विश्व की 60% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, तो ये गलत है। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। बहुत बड़ा आंकड़ा है 90%, मतलब 90% तो भूमध्य रेखा से ऊपर ऊपर ही निवास करती है। भूमध्य रेखा से नीचे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहां तो जो है ना के बराबर जनसंख्या निवास करती है, और सारी 90% जनसंख्या तो ऊपर ही जो है उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है। फिर 60 डिग्री अक्षांशों से ऊपर विश्व के मात्र 1% लोग निवास करते हैं। तो ऊपर में बता चुका कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से नीचे और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर मात्र जो है 1% ही क्या करते हैं, लोग निवास करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एक जो है अलग टाइप से आया था, हमारे सेकंड ग्रेड में मैंने पेपर दिया उसमें आया था, तो उसमें मैं इस कथन में जो है कंफ्यूज हो गया। वहां आया था 90% जनसंख्या निवास करती है, ऐसा कुछ आया था उत्तरी गोलार्ध में। मैंने सोचा यार इतनी थोड़ी ना करती होगी, और मैंने ध्यान से पढ़ा भी नहीं हुआ था, और मेरा ये गलत हो गया था, ठीक है। गलत मतलब स्किप कर दिया था मैंने, किया ही नहीं था ये क्वेश्चन। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक नहीं है। तो भौतिक मतलब फिजिकल कारक, तो फिजिकल जो आपके सामने होते हैं, तो मृदा एक प्रकार से भौतिक कारक वो होते हैं जो भौगोलिक कारक होते हैं, ठीक है। भौतिक कारक और भौगोलिक कारक लगभग समानता रखते हैं, भौतिक और भौगोलिक कारक। तो मृदा एक भौगोलिक कारक है, तो बिल्कुल सही है। ये जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करेगा? तो देखो मृदा तो बिल्कुल अच्छा उपजाऊ मृदा होगी, वहां अच्छे ज्यादा लोग रहेंगे, ठीक है। और जो मरुस्थलीय मृदा होगी वहां पर कम रहेंगे, ठीक है। मृदा तो बिल्कुल जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। फिर अक्षांशीय स्थिति, तो ये भी प्रभावित करती है कि जहां पर ज्यादा ठंड रहती है, सर्दी रहती है, जैसे आपका जो है ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, वहां पर निवास थोड़ी कर पाएंगे सर्दी वगैरह, तो अक्षांशीय स्थिति भी करती है। नगरीकरण, नगरीकरण जो है ये आपका जो है जनसंख्या वितरण का कारक है, लेकिन भौतिक कारक नहीं है। भौतिक कारक क्यों नहीं है? क्योंकि नगरीकरण से भौतिक का कोई लेना देना नहीं है, कोई ये भौगोलिक थोड़ी ना है। जल स्रोत, तो ये जहां जल आसानी से होगा, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, भौतिक है, ठीक है। भौतिक या भौगोलिक है। जल स्रोत, अक्षांशीय स्थिति और मृदा, ये तीन तो आपके क्या है, भौतिक है, लेकिन नगरीकरण भौतिक नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, नगरीकरण भौतिक थोड़ी ना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित देशों का जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। तो मैं आपको जो है टॉप जो देश हैं आपके, लगभग में जो 8-9 देश हैं जो है उनको मैं बता देता हूं कि क्या क्रम रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने भारत की है, किसी चीज में जो है नंबर 1 है, तो हम जनसंख्या में है। फिर है चीन, ठीक है। 2 नंबर पर क्या है, चीन। 3 नंबर पर है आपका यूएसए, ठीक है, अमेरिका। 4 नंबर पर आपका है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। 5 नंबर पर आपका है पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान, ये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। 6 नंबर पर है आपका नाइजीरिया, नाइजीरिया, ध्यान रखना नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है, ये मत सोचना आप कहीं और से पढ़ रहे हो पुरानी बुक से और बोलोगे ये तो गलत लिखवा रहे हो आप, ठीक है। फिर है ब्राजील, क्या है, ब्राजील। और फिर है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और फिर आता है रूस का नंबर, ठीक है। ये इतने तो याद आपको होने चाहिए।
ठीक है, भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश और रूस। अब देखो कई जो ये कहते हैं ना अखंड भारत या फिर भारत का विभाजन नहीं होता, तो देखो यहाँ पर भारत तो वैसे भी एक नंबर है, और अपना अखंड भारत का पाकिस्तान, और ये यहाँ पर देखो बांग्लादेश। अगर तीनों साथ में होते हैं तो विश्व को एक तरफ रख दो और पूरे जो है भारत को एक तरफ रख देते हैं, बराबर जनसंख्या हो जाती। ठीक है, और देखो आपके सामने दिख रहा है जो भारत के तीन जो 1947 से पहले जो भारत था ना, वो तीनों टॉप 10 में है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितनी जनसंख्या होती है अगर भारत का जो है विभाजन नहीं होता। ठीक है, फिर भी भारत एक नंबर पर है, इसका अपने को गर्व है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यूएसए, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, ब्राजील, पाकिस्तान। तो ये यहाँ पर देखो पहले पाकिस्तान है फिर ब्राजील है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया वापस ऊपर चला गया तो ये कैंसिल हो गया। फिर देखो नाइजीरिया के बाद में यूएसए तो आ ही नहीं सकता, जो है आपको घटते क्रम में रखना है। तो सबसे पहले यूएसए, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, नाइजीरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोल रहा है जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश में त्वचा रंग के आधार पर नीति अपनाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब जो आप देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आप झप दे क्या करोगे, उत्तर कर क्या कर दिया, दक्षिण अफ्रीका कर दिया, लेकिन ये गलत है। ठीक है, और हमारे जो है ये आ चुका था क्वेश्चन, जो अपना गणित का पेपर हुआ था ना ग्रुप डी का, जो है शायद 29-30 जनवरी को जब भी हुआ था, 29 जनवरी को हुआ था, उस दिन ये क्वेश्चन हमारे आया था मेरे खुद वाले में, और मैंने ये दक्षिण अफ्रीका कर दिया इसका, और ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, जैसे त्वचा के रंग का आधार आता है अपन को सीधा दिमाग कहां जाता है, दक्षिण अफ्रीका पर जाता है, क्योंकि रंग भेद की नीति वहीं अपनाई गई थी। लेकिन वो रंग भेद की नीति अलग चीज है, और ये जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु जो त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी ना, वो दक्षिण अफ्रीका ने नहीं अपनाई, वो अपनाई है ऑस्ट्रेलिया ने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये रिपीट होने के चांस बन सकते हैं, और क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़े वैसे चांस कम बनते हैं, अगर नहीं आया होता ना तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, त्वचा के आधार पर नीति अपनाने वाला देश प्रवसन के लिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अपन ने क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका। लगभग स्टूडेंट दक्षिण अफ्रीका करके आते हैं। ठीक है, अगर पता नहीं होता तो। ठीक है, और मैं खुद करके आया हूं, तो ध्यान रखना इसका ऑस्ट्रेलिया उत्तर होगा। ठीक है, अगला, रंग भेद की नीति अलग चीज है और ये अलग चीज है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। तो ऊपर बात कर चुके हैं, वैसे तो जो है सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश की है, मक्काऊ की, लेकिन वो छोटे देशों में है। बड़े देशों में बात करें तो जो ऑप्शन के आधार पर बात करें तो बांग्लादेश में सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया? तो ये आपका क्या, थॉमसन व नोटेस्टिन ने। ठीक है, अब जो बात करते हैं दो सिद्धांत और है उनकी, एक है वृद्धि अवस्था का सिद्धांत, जनसंख्या के वृद्धि अवस्था का सिद्धांत, ये संक्रमण का तो थॉमसन व नोटेस्टिन ने दिया था। एक है वृद्धि अवस्था का सिद्धांत, वृद्धि अवस्था का सिद्धांत, ये भी जनसंख्या से संबंधित है, इसको ध्यान रखना, ये दिया था रोस्तव ने। किसने? रोस्तव ने। ठीक है, एक आपका जो है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो ये आपका दिया था ऑप्शन नंबर 4 ने। किसने? एडविन कैनन ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, और थॉमसन व नोटेस्टिन ने दिया था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, और वृद्धि अवस्था का सिद्धांत रोस्तव ने दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन अपने को क्या करना है, बताना है। सबसे पहला है कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में 88% से भी अधिक है। ठीक है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का जो है प्रवासियों का अनुपात संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है, यूएई में सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी आते हैं और अनुपात क्या है, 88% से अधिक है। तो ये बात बिल्कुल सही है और अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट की बात हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष उत्प्रवासी देश, उत्प्रवासी मतलब जहां से जनसंख्या निकल रहे हैं, जहां से व्यक्ति निकल रहा है, निकल कर अलग जा रहा है, निकल कर कहां जा रहा है, अलग जा रहा है। ठीक है, मतलब एक देश से मतलब आ नहीं रहे, जा रहे हैं। कुल मिला के जहां उत्प्रवासी किसको कहते हैं, जहां से जा रहे हैं। तो भारत, मेक्सिको और रूस है, ध्यान रखना। सर्वाधिक जो है भारत से ही प्रवास हो रहा है, सर्वाधिक जो है दूसरे देशों में भारत से निकल कर जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, भारत एक नंबर पर है इसमें। ठीक है, दूसरे पर मेक्सिको और तीसरे पर रूस है, तो दोनों ही इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत से सबसे ज्यादा उत्प्रवास हो रहा है। उत्प्रवास मतलब भारत से बाहर जाना।
फिर है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या होने भारत में सर्वाधिक संख्या में होने वाला अंतर्राज्यीय प्रवास है। अंतर्राज्यीय मतलब जैसे आप जो है उत्तर प्रदेश से निकले और राजस्थान में आ गए, ठीक है, ये प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है, मतलब देश से बाहर नहीं जा रहे, देश के ही एक राज्य से दूसरे राज्यों में। तो आपको पता है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का है, तो ग्रामीण से नगरीय है, मतलब गांवों से निकलकर लोग नगरों की ओर जा रहे हैं, ठीक है। यहां से आप गांव से निकले किसी उत्तर प्रदेश के और जयपुर में जाके कुछ काम करने लग गए, ठीक है। आप राजस्थान के किसी गांव से निकले और मुंबई में जाके कुछ काम करने लग गए। तो ये मतलब ग्रामीण से नगरीय जो प्रवास है वो भारत में सर्वाधिक होने वाला प्रवास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है। अपकर्ष मतलब पुल फैक्टर, पुल मतलब बढ़ाने वाला। कौन सी चीज है जो प्रवास को बढ़ाती नहीं है? तो रोजगार के अवसर में कमी। तो रोजगार के अवसर में कमी होगी तो प्रवास बढ़ेगा थोड़ी ना। मान लो कि किसी एरिया में रोजगार के अवसर मतलब ज्यादा है तभी तो वहां प्रवास हो रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा इसका, ये कारक नहीं है। बेहतर जलवायु, बेहतर शिक्षा, बेहतर मनोरंजन के स्रोत, ये सारे प्रवास को क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर। लेकिन अगर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी ना, वो खींचेगा, कमी से रोजगार कोई नहीं जाएगा, ठीक है। कहीं कोई एरिया में अगर रोजगार की कमी है तो वहां कोई प्रवास नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व के किस देश में भारतीयों ने सर्वाधिक उत्प्रवास किया है? उत्प्रवास मतलब भारतीय जहां से भारत से निकलकर सबसे ज्यादा किस देश में गए हैं, तो उत्तर होगा इसका यूएई। आपने देखा होगा जो है ज्यादातर जो है राजस्थान के जो मतलब आप राजस्थान के हो और आपने देखा होगा आपके घर में या आपके आसपास में कई बहुत लोग दुबई रहते होंगे। कहाँ रहते होंगे? दुबई। और वह दुबई कहाँ पर है? यूएई में ही है, ठीक है। और आज वो अपने चूरू के आसपास तो बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं, ठीक है। मैं खुद चूरू से हूं तो चूरू के आसपास हो सकता है बाकी सारे एरिया में भी रहते हूँ, लेकिन जो चूरू के आसपास का एरिया है वहां पर तो जो है बहुत अच्छी संख्या में कहा दुबई रहते हैं, ठीक है। और पुराने जमाने में दुबई नाम तो किसी को आता नहीं कि कहाँ रहते हैं, इराक रहते हैं, तो वो इराक कोई और कुछ नहीं है, वो दुबई है, ठीक है। तो ध्यान रखना यूएई में सर्वाधिक भारतीय जाते हैं उत्प्रवास करने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत है? मतलब जो है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी जो है उनकी संख्या विश्व की कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूछा तो उत्तर हो जाएगा इसका 3.6%। इंपोर्टेंट बनता है क्योंकि 2024 की रिपोर्ट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि प्रवास का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन होगा जीके जिफ ने, ठीक है। जीके जिफ ने न्यूनतम प्रयास सिद्धांत ज्ञात किया। न्यूनतम प्रयास मतलब कम प्रयास से आप क्या सीख सकते हो? जीके सीख सकते हो, ध्यान रखना। जीके जिफ न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। इनके अलावा जो है एक रायली है ना, रायली ने जो है किया गुरुत्व मॉडल। प्रवास का गुरुत्व मॉडल क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। प्रवास का गुरुत्व मॉडल किसने दिया? रायली ने दिया, ठीक है। फिर ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने दिया प्रवास का कटिबंध सिद्धांत। प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया? टेलर ने, ठीक है। ये तीन सिद्धांत तो आपको मुख्यतः याद रखना है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जीके जिफ, ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत और रायली का गुरुत्व मॉडल सिद्धांत। और मैं आपको एक बात मैं बता दूं कि जब भी पेपर आएगा ना उसके अगले दिन मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि मैंने जो ये क्लासें पढ़ाई है, कलाम का मटेरियल है क्योंकि कलाम का मटेरियल अच्छा होता है, लेकिन जिसके साथ मैंने ये देखो कलाम ने तो बता दिया कि न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसका है और आपने उत्तर कर दिया। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि गुरुत्व मॉडल किसका है तो मैं आपको ऐसे वीडियो जो है जरूर बना के बताऊंगा जब आपके पेपर हो जाएंगे दिसंबर में कि मैंने जो बताया उनमें से कितने क्वेश्चन आए 100 में से, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत ज्यादा अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप जो है उस वीडियो का इंतजार करें। और मेरे ये जो सारे वीडियो मैंने चला रखे हैं वो एक बार जरूर देख लें आप। और मैं इन सबको वीडियो को जो है ना, अभी तो अपने चल रहा है 9वां टेस्ट, 12 टेस्ट है शायद टोटल, तो वो सारे टेस्ट हो जाएंगे लगभग। अपन ये मान के चलें कि 15 जो है दिसंबर से पहले अपने सारे टेस्ट अपन कर लेंगे। उसके बाद जो है इन सारे जो टेस्ट हैं उनका मैं आपको जो है एक पूरा सबको जो है मर्ज करके एक पूरा वीडियो बना के पूरे सिलेबस को जो है एक ही जो है 5-6 घंटे या 7 घंटे की जितनी भी 8 घंटे की क्लास होगी एक मर्ज करके बना दूंगा। आप सिर्फ 2 की स्पीड से उनको देख के चले जाना एग्जाम से जस्ट पहले, ठीक है, एक रिवीजन के टाइप। और मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे, ठीक है। फिर आता है माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है, तो ये एक अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। माल्थस है उसके अनुसार जो है ज्यामितीय दर से वृद्धि होती है। किस दर से? ज्यामितीय दर से जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में उत्प्रवास की द्वितीय तरंग किस प्रकार के लोगों का प्रवास सर्वाधिक हुआ। तो भारत में मुख्यतः 3 तरंग थी, पहली प्रथम तरंग, दूसरी तरंग और तीसरी तरंग। तृतीय तरंग या द्वितीय तरंग भी कह सकते हो, वैसे दूसरी तीसरी भी कह सकते हो। तो प्रथम तरंग में क्या हुआ कि आजादी से पहले जो बहुत सारे भारतीय जो कैरिबियाई द्वीप हैं, वेस्ट इंडीज, आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी है, सुनील नारायण, ठीक है, चंद्रपोल, ये जो है कोई रामपोल, तो ये सारे के सारे जो है पुराने भारतीय थे, जो उनके पूर्वज जो है भारत से अंग्रेजों द्वारा जो है कैरिबियाई द्वीपों पर लाकर जो है बसा दिया गया। ठीक है, तो वो क्या एक करार पर जाते थे। तो प्रथम जो तरंग आई थी वो करारबंद श्रमिकों की आई थी। किसकी? करारबंद श्रमिकों की। उनको एक करार, एक जो है आप कह सकते हो एक करार किया जाता था उनके साथ कि आप इतने दिन रहोगे इतने रुपए में। लेकिन उसके बाद जो है ब्रिटिश आजादी मिलने के बाद में वो परमानेंट वहां सेटल हो गए। ठीक है, खास करके जो कैरिबियाई द्वीप है, ठीक है, वहां पर आप अच्छे खासे देख सकते हो कि भारतीय फुल रहते हैं वहां पर। ठीक है, तो वो एक करारबद्ध श्रमिकों के रूप में गए थे वहां पर, कोई चाय के बगानों में काम करने, कोई और काम करने। तो वो प्रथम तरंग तो वो थी। ठीक है, दूसरी तरंग जो है ना आपकी, वो शिल्पियों और व्यापारियों की थी। शिल्पी व व्यापारी जो है ये खास करके जो है यहाँ ये थाईलैंड वगैरह में ज्यादा हुआ था। थाईलैंड, इंडोनेशिया में ज्यादा गए थे इस टाइम, और यहाँ पर भी अच्छे खासे जो है इंडियन पाए जाते हैं। ठीक है, मॉरिशस हुआ, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पर क्या किया, शिल्पी और व्यापारी ज्यादा गए थे। ये द्वितीय तरंग थी। और तीसरी तरंग थी ना, इसमें डॉक्टर व इंजीनियरों का प्रवासन हुआ। ठीक है, और इसमें जो है ज्यादातर यूएस से गए, रूस गए, ठीक है, यूके गए। तो यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियरों का जो है प्रवासन तीसरी में, शिल्पियों और व्यापारियों का दूसरी में, और करारबद्ध श्रमिकों का प्रथम में हुआ। तो यहाँ पर पूछा द्वितीय तरंग, तो द्वितीय तरंग में तो ऑप्शन नंबर 2 का हुआ। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा, तीनों को ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 20वां क्वेश्चन देखो, कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है 20वां, इसलिए इतना दिखेगा। ठीक है, कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। सबसे पहला, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या वृद्धि 0.9% रही। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्यादा जो है 0.9% वृद्धि रही। अब आप सोचोगे कि यार इतनी कम वृद्धि, तो भाई वृद्धि इतनी कम इसलिए है क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है। आप एक तो 100 का 1% निकालोगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 लाख का 1% निकालो तो कितना होगा, अंतर आएगा ना, वही बात है। ठीक है, फिर इसके आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका महाद्वीप में हुई, तो गलत बात है। सर्वाधिक जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हुई। किसमें? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, फिर है यूरोप विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक। बिल्कुल, यूरोप जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है, अलग से याद कर लो इसको कि यूरोप महाद्वीप है, उसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि का कारण क्या है? कारण ये थोड़ी है वहां पर लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही है, ये कारण नहीं है। कारण क्या है? कारण तो कुछ तो कोरोना कारण है, क्योंकि यूरोप में कोरोना का कहर ज्यादा ही आया था, लेकिन वो कारण इतना जो बड़ा नहीं है। कारण है प्रवास, मतलब यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहुत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ बहुत लोग पलायन कर चुके हैं। ठीक है, फिर आ रहा है पिछली 1 शताब्दी में विश्व की जनसंख्या लगभग 4 गुना बढ़ी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन गलत कौन सा है? दूसरा, और दूसरा इसका असत्य बताना था, उत्तर हो गया दूसरा। ये आपके जो है क्वेश्चन पूरे होते हैं जनसंख्या से। अब कुछ 5 क्वेश्चन जो अगले हैं ना, वो अपन देखेंगे महाद्वीपों से। कहां से? महाद्वीपों से। सबसे पहले है महाद्वीप दिया हुआ है और उसका उपनाम दिया हुआ है, सुमेलित करना है। सबसे पहले अफ्रीका। तो अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है मानव जाति की जन्मस्थली। क्या कहा जाता है? मानव जाति की जन्मस्थली। ठीक है, इसके अलावा इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ध्यान रखना, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। फिर एशिया। एशिया क्या होगा? एशिया जो है इसको कहते हैं आप महाद्वीपों का महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप। किसको कहते हैं? एशिया को। फिर आता है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आप कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। तो ध्यान रखना, पक्षियों का महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फिर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को कहते हैं खिसकता महाद्वीप, मतलब ये अभी भी गति कर रहा है, तो अभी भी खिसकता है। और ये कहते हैं इसको जो है विज्ञान जो है यहाँ पर सर्वाधिक है, विज्ञान की प्रयोगशाला, ऐसा भी कुछ कहते हैं इसको, विज्ञान की प्रयोगशाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है क्या बने, रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया, अफ्रीका का मानव जाति का जन्म स्थल, और अंटार्कटिका खिसकता हुआ महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है विश्व के सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी जनजाति किस नदी बेसिन में निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति खासकर कांगो देश में पाई जाती है, और कांगो देश में पाई जाती है तो नदी भी कौन सी होगी? कांगो नदी। ठीक है, ऑरेंज नदी ध्यान रखना दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कहां पर? सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है,
तो विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है कौन सी? पिग्मी। और ये कांगो देश या कांगो नदी, दोनों ही कांगो होगा। अब कांगो के बारे में एक और बता देता हूं, ये भूमध्य रेखा को जो है 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, रेखा को 2 बार काटती है ना। अच्छा क्वेश्चन, 2 बार काटती है। फिर लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है ना। अच्छी बात, 3 ही रेखा है अपने। कौन कौन सी रेखा? एक तो भूमध्य रेखा, एक मकर रेखा और एक कर्क रेखा। मुख्यतः ये 3 ही रेखा है। तो जो भूमध्य रेखा है वो एकदम बीच से जाती है पृथ्वी के, और उसके ऊपर कर्क रेखा है उत्तर में, और दक्षिण में है मकर रेखा। तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? अपने राजस्थान की ही नदी है माही नदी। ठीक है ना। विश्व में नाम हो गया इसका, इसकी वजह से। कौन सी नदी? माही नदी। तो भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी, लिम्पोपो को 2 बार, सॉरी मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी, और जो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। और जो छोटे कद की पिग्मी जनजाति कहां पाई जाती है? कांगो में पाई जाती है, कांगो नदी के बेसिन में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन बोल रहा है, एक तरफ घास के मैदान दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है, कितने सही है वो बताना है। सबसे पहला है कैंपोज घास के मैदान, ये ब्राजील में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। फिर आपके लानोस, लानोस अर्जेंटीना में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं आपके कोलंबिया और वेनेजुएला में। कोलंबिया और वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। तो दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। फिर पंपास, पंपास जो घास के मैदान है वेनेजुएला में नहीं पाए जाते, ये कहां पाए जाते हैं? तो ये अर्जेंटीना और ब्राजील में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना और ब्राजील में। तो ये गलत हो गया। ठीक है। सवाना घास के मैदान ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो सही है। तो 2 सही है और 2 क्या है? गलत है। तो कितने युग में असुमेलित है? तो असुमेलित भी 2 है और सुमेलित भी 2 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। केवल 2 युग में असुमेलित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन बोल रहा है, 1 मिनट, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप से मकर रेखा और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। ध्यान रखना, ऊपर हम जो अपन कांगो नदी की बात कर रहे थे, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। ध्यान रखना, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा एक ही है। तो मकर रेखा और भूमध्य रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है? ऑप्शन के आधार पर उत्तर बताना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इससे भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। और एक महाद्वीप और है जिससे भूमध्य और मकर दोनों गुजरती है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से जो है तीनों गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से 2 गुजरती है। और ध्यान रखना, अगर 2 की बात करें तो अफ्रीका से भी तो 2 गुजरती है, 3 गुजरती है वो अलग है, 2 भी तो गुजरती है। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। 25वां बोल रहा है, एक तरफ महाद्वीप है और एक तरफ सर्वोच्च शिखर है और असुमेलित बताना है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट कोसियुस्को, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कौन है? माउंट कोसियुस्को। फिर आता है यूरोप, यूरोप का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है सर्वोच्च शिखर माउंट एल्ब्रुस, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है अफ्रीका का, तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ठीक है। माउंट किलिमंजारो जो है, सॉरी किलिमंजारो जो है वो जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा है, बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका का माउंट विंसप मैसिव नहीं है, मैसिव नहीं है। इसका कौन? ये माउंट जो विंसप मैसिव है ये आपका अंटार्कटिका का है। कहां का? अंटार्कटिका का। ठीक है। तो फिर दक्षिण अमेरिका का कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का है माउंट एकांकगुआ। कौन सा? माउंट एकांकगुआ। तो ये जो है आज का अपनी क्लास पूरी हो चुकी है। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।